बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर से, जहां सपा विधायक अबू आजमी के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा के विधायक है अबू आजमी, जिनके घर पर आईटी विभाग ने छापेमारी की है। बेनामी संपत्तियों की तलाश में छापा मारा गया है। 3 शहरों में उनके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई, वाराणसी, लखनऊ से ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। बेनामी संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, आईटी विभाग का जो छापा पड़ा है अबू आजमी के घर पर, क्या कुछ जानकारी उसे लेकर है? जिस तरीके से बात करें, महाराष्ट्र में सपा प्रदेश अध्यक्ष है अबू आजमी, और अबू आजमी की अगर हम बात करें तो अबू आजमी सपा के विधायक भी हैं। उनके कई ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि उनकी कई बेनामी संपत्तियों की तलाश है और जिस पर लगातार छापा चल रहा है। और आपको बताते 3 ऐसे शहर हैं जो उनके करीबी ठिकानों के माने जाते हैं, वहां पर भी लगातार छापेमारी चल रही। मुंबई में, वाराणसी में, लखनऊ में कई ऐसे ठिकाने ऐसे हैं जहां पर माना जाता है कि इनकी जो संपत्ति के दस्तावेज है वो कहीं न कहीं बरामद हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार कहीं न कहीं छापेमारी चल रही है, जिससे जो बेनामी संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज हैं, आपको बता दें, वो कहीं न कहीं बरामद होते हुए भी नजर आए हैं। तो जिसके बाद लगातार ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके की इनकी संपत्ति है और ये संपत्ति किन चीजों से जुड़ी हुई, उसके लेकर लगातार कहीं न कहीं अभी भी छापामारी चल रही है और अभी भी कार्रवाई चल रही है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से आईटी पूरी तरह से रेड डालकर छापेमारी कर रही, उसमें अबू आजमी के खिलाफ किस तरीके के अन्य और दस्तावेज मिलते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि अबू आजमी की जो बेनामी संपत्ति है ये कहीं न कहीं जो लीगल नहीं है। इसको लेकर लगातार अभी भी तलाश चल रहा है और लगातार छापेमारी चल रही है। और जिस तरीके से उनके करीबियों के आसपास जो छापेमारी हो, देखा ये भी जाएगा कि जिस तरीके से इन छापामारी के बाद भी जहां जहां अबू आजमी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन पर भी कहीं न कहीं इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। लगातार अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके लगातार आप देख सकती हैं किस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी चल रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से देखा जाए। यदि अगर किसी तरीके का भ्रष्टाचार पाया जाता है और अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो उस पर कहीं न कहीं, चाहे आईडी की बात करें, चाहे हम आईटी की बात करें, चाहे हम जो है ईडी की बात करें, तरह तरह से अन्य तरीकों से भी कहीं न कहीं लगातार छापेमारी चल रही है। और जिस तरीके से भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों के खिलाफ लगातार सरकार कहीं न कहीं कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी दिव्या। लेकिन जय, जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी का छापा हो, आईटी का छापा हो, वो सिर्फ विपक्षियों के वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या पक्ष का ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री, नेता नहीं है जो इस तरीके से मामलों में संलिप्त हो सकते हैं, और सिर्फ ऐसे इनपुट्स जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं के खिलाफ क्यों मिल रहे हैं आईटी विभाग को? बिल्कुल दिव्या, आपका सवाल लाजमी है। और इस तरीके की जिस तरीके से बात किया जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकटतम आ चुका है। तो ऐसे में माना ये भी जाए कि जिस तरीके से सरकार को लगता है कि कौन कौन से लोग भ्रष्ट हैं और किन लोगों से आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, तो ऐसे में उन लोगों पर लगातार आप देख सकते हैं कि कार्रवाई हो रही, चाहे वो विपक्ष का कोई भी पार्टी हो। जिस तरीके से आपको बता दें, INDI का गठबंधन हुआ है, गठबंधन के बाद उन लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं डरी हुई है और वो उसको ये डर है कि कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में कहीं हमें पराजय का मुंह न देखना पड़े। इन कारणों से वो इन तरीके की कार्रवाई कर रही है। वहीं अगर बात करें तो सरकार का साफ कहना है
कि चाहे वो किसी तरीके के भी भ्रष्ट लोग हैं, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस तरीके की छापामारी, इस तरीके का रेड अलर्ट, इस तरीके की कहीं ना कहीं जो कार्रवाई वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक सवाल उठता है भैया, चाहे वो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और आम आदमी भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं देख रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष के साथ लगातार एक के बाद एक छापेमारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, या ऐसे कई लोग हैं, चाहे जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो सरकार के साथ जो जुड़े हुए, क्या उनके ऊपर किसी तरीके का भ्रष्ट आरोप नहीं है, या उन लोगों के साथ क्या इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक सवाल बना हुआ है और देखना ये इस सवाल का जवाब सरकार कब देती, क्योंकि लगातार विपक्ष तो हमला बोल रहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही, ये कार्रवाई केवल विपक्षियों पर है, आम लोगों पर है, आम जनता पर है, यहाँ तक कि मीडिया के कुछ पत्रकारों पर भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सभी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सरकार के निकटतम जुड़े हुए लोग हैं, जो एक से एक बड़े व्यापारी कारोबारी हैं, जो पैसे के मामले में उछाल और छलांग लगा चुके हैं, तो ऐसे में कहां से उनकी संपत्ति है, उनकी भी संपत्तियों की कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। और जब ये जांच होगी तभी कहीं ना कहीं दिव्या खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इन भ्रष्ट के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों। अगर देखा जाए तो कार्रवाई पूरी तरह से सभी के साथ होते हुए नजर आना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि सरकार इस वक्त किस तरीके से जागरूक होती है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके विपक्ष के साथ कार्रवाई कर रही, ऐसे में जो अन्य लोग हैं इन पर कब और किस तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए जय।